आप धीरे धीरे उनके इतने नज़दीक, मुखिया जी के इतने नज़दीक कैसे आ गए कि आप हनुमान बन हाँ, गए न उनके? हनुमान तो लोग कहा, न कि मुखिया जी हमसे कहा। मुखिया जी के आदेश होता था, वो हम अक्षरशः पालन करते थे, बिना संकोच के कि क्या ये वह गलत कभी तो बता नहीं सकते। हाँ, ये इतना बात उनके अनुयायी आरा लोग के कहते थे कि बबुआ कहीं से पैसा इकट्ठा करब तो हिसाब रखम, न तो मुखिया कहीं ना बैठा के फजहत करता है। बाकी आज तक के हमारे गया जिला के लोग कुछ जिनके पास शिकायत करने आए, हमारे बारे में नहीं कहीं, हमके साथ में रहने पर कहे तो किसी गेलो तो शिकायत होवे तू ना गेला, हम कहीं कि हम कहाँ ला जाएंगे, हमसे वो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। शिकायत करने वाले के पीछे कहाँ चलेंगे। हमारे गया जिला में 2 बार सभा में लगा, 12 में लगा था, महिमापुर में लगा था, शिकायत लोग कुछ किए, उसका जवाब हम समाज में बैठ के दिया, न कोई साबित कर सका। आज मुखिया जी के चले गए काफ़ी साल हो चुके हैं। हाँ, हाँ। आप उनको आज के कैसे याद करेंगे? हम भगवान की तरफ याद करते हैं कि हमारे लिए भगवान थे। वे सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समाज के लिए, उन्होंने जिनके लिए भी किया, ना ना समाज के लिए नहीं, न भूमियारे के लिए नहीं, भूमियारे के लिए नहीं, भूमियारों को, ब्राह्मणों को, बाबू साहेब को, और एक बेलाउर में चढ़ाई किए था माले, तो नारा दिया था कि बिहटा एक बारी किया ध्वस्त, बिहटा में राजपूत के लोग को मारा और एक बारी में भूमियार लोग को मारा, और अब बेलाउर में चढ़ा था कि अभी बेलाउर के बारी है। अच्छा, ये नक्सलियों ने कहा? हाँ, एक सैनिक नारा दे के चढ़ा था, जिसमें चला था 25 रोज गोली। जब माले वहाँ पर हारा, तब वहीं से बैठक हुआ, और वहीं से वहाँ पर सेना की गठन हुआ था, नाम पड़ा सेना का रणवीर सेना, रणवीर बाबा वहीं के थे। अच्छा, ये रणवीर बाबा कोई थे जिनके नाम पे रणवीर सेना? हाँ हाँ हाँ। ये कहाँ के थे रणवीर बाबा? बेलाउर के। बेलाउर के थे। उनका मूर्ति लगा हुआ है, जाके देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट भी बता दीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट तो कहिए कि भोजपुर है। आरा, ये आरा शहर से कितनी दूरी पर पड़ता है? आरा से 8 किलोमीटर पर बेलाउर बस्ती है, दम रोड पर। अच्छा। और रोड पर आप जाइएगा तो गाँव में इंटर की जगह उनका मूर्ति है, स्थापना किया हुआ घोड़ा पर, वहाँ पर उनका मूर्ति है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी कुछ अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो बता सकते हैं। और क्या बता रहे, और तो कुछ माने बताने से बेकार न है, कुछ तो बता अब है नहीं। आवाज तो उनके किए हुए पर आज का समाज के आदमी कुछ लोग उसको तो माटी में मिला रहा है। यानी उनके त्याग जो उन्होंने किया, हाँ 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 मिला रहा है। हाँ। कैसे, इसका कुछ उदाहरण आप दीजिए। उदाहरण ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोग को हम गद्दार कहते हैं कि जो माटी में मिला रहे हैं उनको गद्दार हैं, चोटा हैं। आज उनको पैसा कहीं भी मिलता था, हमको याद है एक बार दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में हमको अफवाह सुनने में मिला कि से अरुण बाबू MP साहब ने उनको 6 लाख रुपया दिया। मुखिया जी पटना में आए थे, बुलाए थे, हम गए, हम पूछ दिया कि का सर से अपने का तो दिल्ली में 6 लाख रुपया मिला, साफ निकाल के दे दिए कि देखिए बाबू 85,000 रुपया हमको मिला है। अरुण बाबू को कूपन दिया था और कहा था कि से को कूपन जहाँ जाइएगा, तो आज तक हमको 1 महीना रहे, हमको बुलाए तक नहीं, और आते समय कूपनों नहीं लौटा। समाज देता नहीं है, बदनाम ज्यादा करता है, टांग ज्यादा खींचता। हाँ हाँ। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी अभी? हमारा 75 वर्ष, 75 चला। 75। हाँ। कितनी उम्र में, जब आप उस समय नौजवान थे, जब आप 97 में जुड़े, और 97 से जोड़ लीजिए 25 वर्ष हुआ। 25 साल हो गया। हाँ, हाँ। यानी 50 साल उम्र रहा होगा। हाँ 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 हाँ। हम पर नाकाबंदी लगा था, हम जुट गए थे। और भी काफी आपके जैसे लोग जुड़े होंगे जिनकी जो भी प्रताड़ित, जहाँ अत्याचार हो रहा था सब लोग जुटे और सबका मदद की। क्या लगता है कि आने वाला जो युवा रणवीर सेना का गठन हुआ है, वो बाबा का जो मुखिया जी का ये था, उस सपने को पूरा कर पाएगी? नहीं, सो बात नहीं है। अब अभी जो गठन लोग कर रहा है अपने स्वार्थ में कर रहा है, और समाज का स्वार्थ में नाम बदनाम करके समाज से पैसा ऐठ रहे हैं, न कि समाज का उससे मदद का कोई आशा है। अपने समाज में कुछ बच्चन लोग जो आगे बढ़ने चाह रहा है उसको मार पीट धरवा करके पुलिस से और पिटवा करके केस में और आल जाल करके फंसवाया जा रहा है, जिसका उदाहरण है अमृतांशु।
दिल्ली से आ रहा था, और दिल्ली से आ रहा था तो मेट्रो में चेक हुआ उसका सामान। राजधानी से आया, राजधानी में चेक हुआ, राजधानी से उतरा माने आपको यहाँ राजेंद्र नगर, वहाँ पर उसका फोटो स्टेशन पर है। और बाहर निकला तो 3 गो से पटना के डीएसपी, एगो एसपी और डीआईजी अनिल कुमार यादव जो है से ये मिलकर उसको बैठाए कि तुम्हारा साथी पकड़ा हुआ, न चाहोगे तो गोली मार देंगे, और ले जा करके उनको मार पीट करके फंसाया कि गन का स्मगलर है। ये तो अपराधी बनाने का हाँ, मतलब सरकार का साजिश मारा है, मारा बेरहमी से मारा है। मतलब जो अपराध की तरफ नहीं है उसको भी हाँ, अपराधी बनाने की तैयारी हाँ है। तैयारी है, तैयार ढकेलना है, क्या करेगा? तो इसी में अत्याचार होके अत्याचार के विरोध लड़ेगा। इसका उदाहरण है साक्षात माने अभी तो 32 रोज पर उसका बाप माने कैसे कैसे करके बेल करवाए हैं। कोई चाह रहा था प्रशासन की उसका बेल हो। अगर वो अच्छे परिवार से, पहुंच वाले परिवार से नहीं रहते तो बेल नहीं हो पाता उनका। हाँ, 2-4 साल था, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सवाल हमारा ये है हाँ कि अभी जो आशुतोष कुमार है, हाँ, भूमिहार के नेता बन रहे हैं, बोलिए, लेकिन पूरे भूमिहार समाज उनके साथ नहीं है। हाँ, काहे रहेगा? क्या मतलब लगता ना है? क्या वो आज तक भूमिहार समाज को लिए किए? हम पूछना चाहते हैं कि बाबू साहब बतावें कि समाज के लिए किए क्या? बताने कि ना कि हाँ समाज के लिए क्या क्या। तो बड़का नेता बनते हैं। हाँ, और समाज के बड़ा नेता बन रहा है तो काहे उनके पीछे सब डोल जाएगा? जिसके पास थोड़ा सा ना अपने आत्मगर्व रहेगा वो नहीं जाएगा उसके पास। जिसके पास लोभ है कि हम पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, वो आदमी उनके पास जाएगा। ये जो जैसे कहा जाता है लालू प्रसाद यादव के बारे में, पूरा बाल साफ करो, पूरा बाल का मतलब हो गया भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला। वो शब्द बोले, उसका विश्लेषण तो सब कोई अपने अपने मन से करता है, हम काहे करेंगे, करने जाएंगे? वो बोले थे, उसका विश्लेषण लोग माने समाज किया। आज भी सवाल है कि आज लोग नारा दे रहे हैं आशुतोष जी मिले कि चूड़ा दही एक जगह हो गया, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो चूड़ा दही, तो जिसको चूड़ा दही खाली खाने के कामे है, इज्जत हाल के कोई ठिकाने नहीं है, तो काहे मन जाएगा उसके साथ? सुनने में आ रहा है कि चूड़ा दही को कितना भी मिलाया जा रहा है, उस चूड़वा में दही सटिए नहीं रहा है। अभी तो आप लोग कहिएगा ना, हम कहा कह जाए, हम कहा कर दें। अब उम्र में हम तो घूम ना रहे। नहीं, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हाँ, आपको बता सकते हैं ना, आप लोगों से मिलते होंगे। जब मिलते हैं तो सटे की बात नहीं है। सब कोई समाज में, सारा समाज में, चाहे जिस जात का भी हो, जिस जात का हो समाज में, वह नहीं चाहता है कि गलत अत्याचार हो, हम लुटाए। सब कोई चाहता है कि हमको न्याय मिले, और न्याय के पक्षधर थे मुखिया जी, न्याय के पक्षधर थे और सदा कहे थे। जब वही सब धमा धराए थे तो समूचा बिहार के आईजी, एसपी, डीएसपी सब मिल करके चारों बगल से लग के उनको से 12 घंटा टॉर्चर करके सवाल पूछते रहा। सबका जवाब मुखिया जी देते रहे। अंत में वहाँ पर 2 फाट में उनके कथना के अनुसार, हम नहीं जानते हैं, 2 फाट में हो गया। एक तरफ बैकवर्ड थे तो कहीं कि सही से नहीं बतावेगा, इसको टॉर्चर करो, मारो। तो एक तरफ हो गया कि कभी नहीं टॉर्चर होगा, जो पूछना है सब पूछो। यह सरकार पुलिस वालों में ही मतलब 2 फाड़। हाँ हाँ हाँ, शुरू से ये सब देखते आ रहे हैं कि कौन न्याय के लिए के पक्षधर है, कोई नहीं न्याय के पक्षधर है। सब अत्याचार चाहता है कि समाज डर के मारे कहते रहे, वो हमसे मानता रहा। अच्छा, इतनी बड़ी लड़ाई लड़े मुखिया जी, हाँ, शहीद भी हो गए। हाँ, बलिदान देने से बढ़ के तो कुछ और नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग हैं, हाँ, कुछ लोग इक्के दुक्के लोग, हाँ, बोलिए। तो ये लोग जो करते हैं कि मुखिया जी ऐसे थे, वैसे थे, जो बदनामी कर रहे हैं, इनका क्या मतलब उद्देश्य क्या है? हाँ, उनका उद्देश्य है राजनीति करना। देखिए आज आज हमारा समाज का है, कौन पार्टी में नहीं है, और वो पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। राजद में जाइए, नीतीश के पास जाइए, निर्दलीय जाइए, तो राम विलास के पास जाइए, कहाँ जाइए, कहाँ न जाइएगा, कहाँ न पाइएगा भूमिहार को। और भूमिहार पर अत्याचार होता है तो कोनो नेता को मुंह में शब्द नहीं है कि बोल सकता है कि वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, और उसका नेता उसके जात पर कहीं होता है तो जड़ के बोलता है कि निर्दोष को मारा जा रहा है रणवीर सेना के साथ। कहा तो ये भी जाता है कि चाहे आप जितनी भी पार्टियों का नाम लिए, इस सब पार्टी में भूमिहार नेता लोग जूठा चप्पल, अथी गिलास, पलत्तर उठा ले का काम कर रहे हैं। ना हमरा ये भी मालूम है, हम गए के हैं,
और गया में भी सुनने को मिला है कि सुरेंद्र यादव के माई के भोज था, वहाँ पर भूमिहार जो ठेकेदार था से जूठा पत्तल उठाता था। और अभी ही भाजपा का ही शायद था ये, कहीं पे मीटिंग था, हाँ। जहाँ से वो पूर्व विधायक जी थे कि क्या थे, हाँ। भूमिहार ही हैं, हाँ। उनको मन से हटा दिया गया कि दूसरा ये लल्लू मुखिया बैठेंगे। तो कुछ भी कर सकता है ये समाज। देखिए, जो जिसको राजनीतिक ख्वाब है, जिसको आगे बढ़ना है, पैसा इठना है, न कि पास उसके पास समाज या दूसरों समाज किसी को अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाना है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। हाँ। जाते जाते हाँ। कि मुखिया जी भी तो जानते होंगे हाँ। कि इस जात में ही ऐसा लोग है जो कि पैर खींचेगा, हाँ, जो कि हम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं और हमको उल्टे बदनामी देगा। इसी पर मुखिया जी कहे थे, फिर सुन भी- लीजिए, हाँ। इसी पर मुखिया जी कहे थे कि सेकंड फेज की लड़ाई आ रहा है, वह हमारा अपना जात चौथरफा हरमला करेगा। कहीं कि कुछ राजनीतिक गुंडा बन जाएगा, कुछ प्रशासनिक गुंडा बन जाएगा, और कुछ समाज में जन्मजात गुंडा पैदे लेता है और पाछे सरकार है, और उसी का नतीजा उपभोगे। 2000 से स्टार्ट हो गया। 2000 से जितने भूमिहार के लड़कन माने लड़ रहे थे, वह उदाहरण आपको पाली क्षेत्र में है। जब वहाँ पर माने लोग भूमिहार के लड़कन लड़ रहा था, उसको हेल करके लोग धरवाया, और 22 में खुद मुखिया जी को अरेस्टिंग किया गया। उसके समय सुशील कुमार एसपी थे, उनको चिंते थे, आरा में थे, और उस समय माले के कार्यकर्ता को उनके साथ मिल के धरवाए थे। वही चिंता था, वही उनको अरेस्ट किया। यानी कि पुलिस और जो भी नक्सली थे सब मिला हुआ हाँ, है, हाँ, सरकार सब भी एक दूसरे से मिला हुआ है। तो जितना नेता जीत रहे हैं, सब नक्सली को पैसा चुपे भेजते हैं, और संगठन के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं। एक चीज और जाते जाते हाँ, बता हाँ, दीजिए, भूमिहार का उत्थान कैसे होगा? भाई अभी का जो देखिए, रवैया है, हम उस हिसाब से। उस हिसाब से हम उत्थान के बारे में सोचबे नहीं करते। जब शायद नीचे गिरे हुए हैं, गिरल जा रहे हैं, तो उत्थान के क्या भी सोचे। अभी तो हमको लड़ना है, हमको तो अभी अन्याय से लड़ना है। तो अन्याय के लड़ाई में क्या को रहेगा? सब तो कुर्सी से चिपका हुआ, सत्ता का लालच, हाँ लालच, पैसे का लालच। हाँ ललित में लगा हुआ कि हम आज हमारे पास 100 रुपया है, तो कल 1000 हो जाए, परसों 1 लाख हो जाए, परसों 1 करोड़ हो जाए। इस फेस में चल रहा है। तो मुखिया जी जैसे लोग अगर किसी जाति में ना हो तो उस जाति का विनाश तय है। दम जैसे देखिए, बिहार में केंद्र सरकार का षड्यंत्र यही था कि कश्मीर में काश्मीरी ब्राह्मण लोग को वहाँ से भगा दिया गया, और यहाँ पर से भूमिहार को भगाने का षड्यंत्र चल रहा था। खुद भूमिहार उठ करके अपना हथियार धरा और अपने आप को बचा करके आज अभी तक टिका हुआ है। कश्मीर के ब्राह्मण लोग भाग गए, और वहाँ से उनको आज रोड पर भीख मांग रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। बाकी आज आपका समाज आप डट के गांव में रह रहे हैं। भाग रहे हैं तो उस समय में गांव छोड़ के, और आज गांव में लौट के रह रहे हैं। उन्हीं का, मुखिया जी का देन है, न कि सरकार का देन है। यानी कि एक जाति विशेष को षड्यंत्र के तहत यहाँ पे कश्मीर की तरह काटने की कोशिश की गई। हाँ हाँ हाँ, एकदम खुलेआम यही था। और इसमें सरकार और प्रशासन का भी सब जो सरकार रहता है, प्रशासन उसी को आदेश को पालन करता है। हमारा पास पालन करेगा? हमारे बारे में कभी मीडिया कोई बोला है कि ये अच्छा आदमी है? एको मीडिया नहीं। मीडिया तो पैसा पर बिकता है। पैसा सरकार के पास पैसा है, सरकार के विधायक के पास पैसा है। वो जो कहेगा पैसा देगा, वो छापेगा। हमारे बारे में काहे कोई छापेगा? कभी नहीं छापा, ना हम उसके पीछे डोले कि हमारे बारे में छापो। जाते जाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबू को लोग के देंगे कि अपना अपन इज्जत, आबरू, धन दौलत, परिवार को बचाओ, इसकी रक्षा करो। हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।